कक्षा 7वीं के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2, इसमें भारतीय लोकतंत्र में समानता, इसके अंतर्गत हमारा 9वां जो पाठ है समानता के लिए संघर्ष, उसको हम लोग अभी उसका अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं हम लोग कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। जो भी मेरा मतलब है, जो भी लेडीज काम करती है, औरत काम करती है, तो जो मेल मतलब जो पुरुष काम करता है, तो उसके सामने उस औरत का जो भी काम करना है वो एकदम तुच्छ माना जाता है। और इन्हीं सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह है कि किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के ये थे, या वे महिलाएं थी, इसके लिए है। अभी हम लोग देखते हैं कि धर्म, जाति और लिंग, वे सब कुछ महत्वपूर्ण कारक है, और इनके ही आधार पर आज भी हमारे भारत देश में लोगों में असमानता का व्यवहार किया जाता है। अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदाय के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर मिले जुले ढंग से सामने आते हैं। कि यह तय करना बहुत कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई के बीच में ही छोड़ देने वाले की संख्या बहुत अधिक है। कौन से हम लोग देखते हैं कि दलित, दूसरे है आदिवासी और तीसरे है मुस्लिम लड़कियां। ये क्या करती है कि पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है, और उनकी संख्या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की बहुत यानी अधिक है। और यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल और महिलाओं के मेरा मतलब है कि सभी की अभाव से, जैसे कई मिले जुले कारणों से पैदा हुई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में हम आमतौर पर देखते हैं कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। मतलब कोई तो इन चीजों का टकराव करता है, उनको संघर्ष करता है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये लड़कियां भी, इनको भी पढ़ने लिखने का पूरा पूरा हक है, और उन लोगों को स्कूल में जाने का संपूर्ण उनका महाविद्यालय शिक्षण, पाठशाला शिक्षण पूरा होने का उनका पूरा पूरा हक है इन बच्चों का। इस तरह से कुछ लोग इसके लिए संघर्ष करते हैं, और वो संघर्ष करते हैं, उनका इसके लिए सम्मान होता है। और ये वे लोग हैं जो अपने साथ या आमने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध खड़े हुए हैं, मतलब उनको ये पसंद नहीं है। अभी हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया है, और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना गया है, और इन्हें लोग बहुत ही विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं कि इसमें हम लोग क्या हल निकालें, इसका उत्तर हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसा उनको विचार उनके सामने प्रस्ताव रख के उनसे ही अच्छी तरह से सलाह मशवरा करते हैं। अभी अक्सर समानता के लिए विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति जो रहते हैं, वो समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। अभी भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते हो। अभी
अध्याय 5 में हमने पढ़ा है कि कैसे और किस तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। अभी मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण है, जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े होते हैं। और ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं ये हमारे पास है, जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, उसके बाद खेती हर मजदूरों, उसके बाद झुग्गी वासियों के समूह ने अपनी अपनी तरह से न्याय के लिए ये लड़ाइयां लड़ी है। और ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं। अभी जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी तवा मत्स्य संघ, इसके अंदर क्या है? तो जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर देते हैं, तो बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है। आई बात समझ में? तो हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं और पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और एक नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर किया जाता है। अभी इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। अभी शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियां जहाँ गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। अभी हम सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, तो इसमें पढ़ाई की बहुत ही कमी, मतलब वो पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के टीचर लोग रहते हैं, यहाँ के टीचर लोग रहते हैं, फिर बच्चों में एक संतपना नहीं रहता, जैसे एक संतता नहीं रहती कि जैसे चलो पढ़ाई कर रहे हैं और बीच में यहाँ से उधर शिफ्ट हो गए, वहां पे रहने के लिए गए, इस तरह से। तो लोगों और समुदाय का जो ये विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप हो चुका है। अभी ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ लड़ाई के लिए सामने आते हैं। और देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस अध्याय में हम लोग देखते हैं कि तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों में विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए ये लड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तवा नदी का जलाशय। वहां पे हम लोग एक मछुआरे को देख रहे हैं जो अपनी नाव में बैठ के शायद ही वो मच्छी ही पकड़ रहा है। तो ये उसका चित्र है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद से नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है और तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। कब भी चालू हुआ था? 1958 में, 1958 में। और वो खत्म पूरा कभी होगा? 1978 में। अभी जंगल के इस बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई। अभी जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे और इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत तो खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय भी आरंभ किया। अभी यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे, क्योंकि इसमें ज्यादा कमाई नहीं है बच्चों, इसमें ज्यादा कमाई नहीं है। तो आगे क्या हुआ? 1994 में, यानी कि 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया और इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया।
और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। अभी ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार ही नहीं थे। अभी गांव वालों ने एकजुट होकर ये तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। और इस तरह तवा मत्स्य संघ नाम के संगठन को बनाया गया और इस तरह से ये संगठन हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत तवा मत्स्य संघ के बारे में लिखिए। ये आप अपने अपनी नोटबुक में इसका जवाब लिखिए। ये इस विभाग का ये प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।